नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं जो कि मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है। ऑब्वियसली कार मेकिंग कंपनी है तो कार की डिपार्टमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आईटी डिपार्टमेंट से आ रही है। हर कंपनी में अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अपने एप्लीकेशंस होते हैं, तो आईटी के लोगों की तो भाई रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ती ही पड़ती है। और ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो इंश्योर कीजिएगा इसको, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका ईयर ऑफ पास आउट क्या है, ये दो डिटेल मुझे दीजिएगा, सो दैट मैं आपके घर के आसपास की और आपके ईयर ऑफ पास आउट को कंसिडर करते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रेगुलर बेसिस पर लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, मारुति सुजुकी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है। हर 10 सेकंड में एक कार बना रही होती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और यहाँ पर ये जो जॉब है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जॉब रोल के लिए, और 7 LPA जो है एज अ फ्रेशर आपको पैकेज मिल रहा होगा, और 2026 बैच वाले बच्चों के लिए है। और जुलाई 2026 में आपको, जैसे ही आपकी डिग्री अप्रैल या मई में कंप्लीट होगी, उसके तुरंत बाद ही आपको ये ज्वाइनिंग जो है वो दे देने वाले हैं। कोरोना सॉरी रिसेशन के टाइम पर ज्वाइनिंग का बहुत पंगा हो रहा है, तो लेकिन इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि जुलाई में ये ज्वाइनिंग आपको दे रहे होंगे। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव, मानेसर, रोहतक, खरकोडा या कोई भी ऐसी लोकेशन जहां पर मारुति सुजुकी की आईटी सेल हो, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, आपको ये जॉब यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बीई बीटेक अगर आपने किया है कोई भी ब्रांच को, आप सीएसआईटी नॉन सीएसआईटी फर्क नहीं पड़ता, 2026 में आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। 65% मांगे हैं भाई, 10th 12th ग्रेजुएशन में आपके 65% से ऊपर होने चाहिए। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग हो फर्क नहीं पड़ता, करेंटली कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सारी क्लियर हो चुकी होनी चाहिए। ईयर गैप पे हालांकि कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो ईयर गैप आपका 1 2 3 साल का है तो भी चलेगा। और एक्सपीरियंस के लिए दे हैव डिमांडेड कि भाई फ्रेशर्स के लिए हायरिंग यहाँ पर आ रखी है। ठीक है, बाकी मैंने एक ना जॉब का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें रेगुलर बेसिस पर जॉब अपडेट्स में डालता रहता हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा जॉब्स 2026, और या जो भी आपका ईयर ऑफ पास आउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट के रिप्लाई में भेज देगी। ठीक है, चलिए भाई एक बार देख लेते हैं और डिटेल्स क्या क्या है। देखिए भाई, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी स्किल सेट रिक्वायर्ड नहीं मांगी हुई है। मतलब अगर आपको पहले से कोई स्किल नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो एलिजिबिलिटी है उसका ध्यान दीजिएगा बस, कि भाई आप एमई एमटेक परस्यू ना कर रहे हो, यानी आप बीई बीटेक ही कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप ना हो, फुल टाइम डिग्री कर रहे हो, डुअल डिग्री भी ना कर रहे हो, जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है बैचलर मास्टर की वो भी ना कर रहे हो, बैक ना हो, विजन रिलेटेड इशू ना हो, वो सब चीज़ें मैं, ये तो बेसिक बातें हैं। और बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा 65% या उससे ऊपर, यानी 6.5 CGPA 65% से ऊपर या उसके बराबर या उससे ऊपर जो है वो डिमांड की हुई है। और ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे भरना है। उससे पहले मैं आपको एक बार ये और बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एक प्रेजेंटेशन राउंड होगा एंड देन पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा विच विल बी अ टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। और एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको इनकी तरफ से ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स चेक कर सकते हो। 19 दिसंबर से इसका नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखिए भाई, कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, C++, जावा, पाइथन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, SQL, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके अलावा MCAT, कोक्यूब्स, इलिटमस, TCS, एक्सेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फीटीक्यू, हेक्सावेयर, LTI, सारी कंपनीज के आपको कोर्सेज मिल रहे होंगे। ये तो बात हो गई रिकॉर्डेड कंटेंट की। आपकी यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस हो रही होंगी। 4 महीने में कंप्लीट मैं आपको प्लेसमेंट रेडी करा देने वाला हूँ। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम ये लाइव क्लासेस ले रहे होंगे रात में 9 बजे। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पर आपको ऑफ कैंपस IT जॉब्स हम प्रोवाइड करेंगे। हमारा एक पर्सनल अलग से एक सेपरेट पोर्टल है जॉब्स का, है ना, जिसमें आप आपको रेगुलर बेसिस पर जॉब अपडेट्स मिलती रहेंगी, डाउट आपके तुरंत रिजॉल्व होंगे। पूरी प्लेसमेंट कम्युनिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोर्स है, AI मेंटर मिल रहा होगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस, प्लस आपका रेज्यूमे रिव्यू भी होगा, आपका मॉक इंटरव्यू भी होगा, और ये कितनी भी बार आप कर सकते हो। जॉब रेडी सर्टिफिकेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये नेक्स्ट लेवल कोर्स है भाई। इस कोर्स से पढ़ के बच्चे 9 9 10 10 कंपनीज क्रैक किए हुए, नीचे आपको पूरा
प्ले स्टूडेंट्स का लिस्ट, कोर्स रिव्यू वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, इसको ज़रूर से एक बार चेक करिए। हर बच्चे पर हम पर्सनली ध्यान देते हैं, तो एक बैच में केवल 100 स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं, तो इंश्योर करें कि बैच शुरू होने से पहले इसको आप एनरोल कर लें, ठीक है। चलिए अब एक बार जल्दी से मैं एप्लीकेशन फॉर्म बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे आपका रिज्यूमे सबमिट करने के लिए बोलेगा, तो अपन अपना रिज्यूमे जो है वो यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। एक बार मैं अपना रिज्यूमे खोल लेता हूँ। ओके, रिज्यूमे सबमिट कर लिया। आपको आपका नाम डालना है। रेज्यूमे से भी वो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो फिल कर लेगा, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी डिटेल जो है वो मैनुअली डाल सकते हैं। आप अपना नाम डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, पहले एक बार देख लीजिएगा मैं फॉर्म कैसे फिल कर रहा हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करिएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप वो डालिएगा। तो जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, आपकी सिटी क्या है, तो आपने अपनी सिटी डाल दी है ना। और एक बार देख लेते हैं, अदर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो आपको आपकी सिटी या एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही जाएगी, तो आपने वो डाल दिया। उसके बाद आप कौन से देश के हैं वहाँ का नंबर, आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, तो इंडिया क्लिक किया। और जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने डाला। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डाल दी। लेट सपोज जुलाई 2000 एंड 4 जुलाई, वॉट एवर इट इज़, है ना। आपका जो भी जेंडर है वो डाला। फादर्स नेम वो डाला, मदर्स नेम डाला, और जिस भी कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन है, अब इसमें भी लिखा है अगर आपका कॉलेज नाम यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो इन दैट केस आप OTHERS डाल सकते हैं अगर कॉलेज का नाम नहीं है। अदरवाइज आप अपनी सिटी का नाम डालिए, तो उस सिटी के जो जो भी कॉलेजेस होंगे वो आ जाएंगे, और इनकेस आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो आप अदर्स फिल कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। करेंट सिटी, आप कहाँ पर हैं करेंटली, तो आप वो डालिएगा। तो मैंने डाल दिया। आपकी फ़ोटोग्राफ एक मांगी हुई है, तो फोटोग्राफ आप अपलोड कीजिएगा अपनी, तो मैंने फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दी है। इज़ योर पेरेंट वर्किंग एट मारुति सुजुकी, आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं तो पेरेंट्स की आईडी डालिए, मोस्ट ऑफ द केस में ये नो होगा। पेरेंट्स स्टाफ आईडी नॉट एप्लीकेबल। हायरिंग थ्रू EO पॉलिसी, इस पर भी नो क्लिक कीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। PWD आईडी नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल। इन सारी फील्ड में मोस्ट ऑफ द केस में नॉट एप्लीकेबल होगा, बट अगर कहीं पर भी आप एप्लीकेबल हैं तो वो डालिएगा। नेक्स्ट पर आप क्लिक करें। आपकी 10th की पूरी डिटेल, 12th की पूरी डिटेल, डिप्लोमा डिटेल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी डिटेल्स जो है वो फिल करवाने वाले हैं। तो ये देखिए अधिकतर डिटेल उसने मेरे रेज्यूमे से ले ली है। मेजर एरिया ऑफ स्टडी, आपका जो 10th है वो कब कंप्लीट हुआ, वो सारी डिटेल जो है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। और 10th के आपके परसेंटेज कितने हैं, है ना, तो मैंने डाल दिया मेरे परसेंटेज लेट सपोज 95 हैं, तो वो मैंने डाल दिया। और कब शुरू हुआ, रेगुलर कोर्स था मेरा 10th, है ना। और मेजर एरिया ऑफ स्टडी 10th में तो कुछ होता नहीं है, तो आप इसमें साइंस ही डाल सकते हैं या मैथ्स डाल सकते हैं, है ना, ठीक है। और उसके बाद आपका कब 10th स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, वो सब आपने यहाँ पर डिटेल जो है वो फिल कर दी पूरी। तो लेट सपोज मेरा जो 10th है वो 2021 में शुरू हुआ, तो मैं 10th मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सारी डिटेल, 2019 में कंप्लीट हुआ, और ये जनवरी में नहीं, ऑब्वियसली मेरा कंप्लीट हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो 1 अप्रैल को कंप्लीट हुआ। और लेट सपोज अपन ये डाल देते हैं कि 1 मार्च से शुरू हुआ 2018 में, लेट सपोज एक जून से शुरू हुआ, जो भी आपका डिटेल है आप वो डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। 12th का जो भी डिटेल है आपका वो डालिएगा। अप्रैल में लेट सपोज कंप्लीट हुआ, और लेट सपोज जून में शुरू हुआ 2021। एक्यूरेट डिटेल्स आप फिल कीजिएगा, मैं तो अभी रैंडमली भर देता हूँ। मेजर एरिया ऑफ स्टडी, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स डालना पड़ेगा क्योंकि आपने मैथ्स ब्रांच जो है वो ली होगी, है ना। और टाइप ऑफ कोर्स रेगुलर, और परसेंटेज उसने मेरे रेज्यूमे से फेच कर लिए। डिप्लोमा नहीं किया तो डिप्लोमा डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल, अगर किया है तो डिप्लोमा का पूरा डिटेल डालिएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ग्रेजुएशन आपने क्या किया है, तो अपन ने इसमें डाल दिया भैया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी है। नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, आपका जो भी
कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है वो डाल दिया, आपके कॉलेज का नाम एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर मेजर एरिया ऑफ स्टडी आपकी ब्रांच क्या है आपने वो डाल दी, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आईटी सारी ब्रांचेस जो है नहीं है तो अदर्स का भी ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। बाकी अगर कंप्यूटर साइंस आईटी के हैं आप तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, और बाकी ब्रांचेस भी दे रखी हैं। और टाइप ऑफ कोर्स में रेगुलर फिल करना है, और कब कोर्स कम स्टार्ट हुआ तो 2022 में स्टार्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022, ठीक है। और कब कंप्लीट होगा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल या मई में कंप्लीट होगा 2026 के, ठीक है। पूरे इतने डिटेल में कोई भी आपको फॉर्म भरना नहीं बताता। अच्छा, परसेंटेज मार्क्स अभी तक जितने भी मार्क्स आपके आए हों, मार्कशीट्स आपकी आई हों, उनमें से जो भी आपका एग्रीगेट है वो डाल दीजिएगा। पेंडिंग बैकलॉग में नो क्लिक करना है, नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है तो नॉट एप्लीकेबल, की है तो उसकी डिटेल डालेंगे, ठीक है। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, रिव्यू एंड सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। और एक बार दोबारा बोल रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर लीजिए। कुछ भी एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके एडिट करेंगे, नहीं तो फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे और बस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। ये रेफरेंस आईडी जो है वो आप याद रखिएगा, और आगे का जो स्टेटस है वो आपको ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा। और ये देखिए परम टीम की तरफ से, जो कि मारुति सुजुकी की टीम है, उनकी तरफ से मैसेज आ गया कि भाई आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। आगे की जो भी डिटेल है वो आपको ईमेल पे कन्वे की जाएगी। तो इस तरीके से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और अगेन प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आप मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। दिस कोर्स कैन चेंज योर लाइफ, नीचे आप पढ़िए। 100% जॉब एश्योर्ड आईटी प्लेसमेंट प्रोग्राम है। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो समझो जॉब पक्की है। नहीं लगेगी तो मैं नॉलेज किट में आपको जॉब दूंगा, लेकिन जॉब ज़रूर आपकी लग जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। बट प्रोवाइडेड आपने सिंसियरली अपनी पढ़ाई की होनी चाहिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।